ये फोटोग्राफ्स कुवैत से आई हैं। और नहीं नहीं, मैं आपको 2 दिन पुरानी वाली फोटोज नहीं दिखा रहा हूं, ये फोटो आज की हैं। और अगर रिपोर्ट सही हैं तो गल्फ रीजन ने सीज फायर के बाद एक और बहुत बड़ा मिलिट्री एस्केलेशन देख लिया है। क्योंकि ईरान की आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स पर आरोप है कि उसने कुवैत में मौजूद अली अल सलेम एयरबेस की तरफ अपनी फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया। जी हाँ, वही फतेह 110 जो ईरान की सबसे प्रसिद्ध शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में से एक मानी जाती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला अमेरिका द्वारा कैशम आइलैंड, जो ईरान का एक आइलैंड है, कैशम आइलैंड और गोरुक में किए गए स्ट्राइक्स के जवाब में की गई कार्रवाई है। आपको याद होगा कुछ घंटे पहले यूएस नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मौजूद इरानियन रेडार साइट्स और आईआरजीसी फैसिलिटीज पर स्ट्राइक्स करी थी। अमेरिका का कहना था कि उसने इरानियन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए ऐसी कार्रवाई करी। लेकिन अब ईरान पर जवाबी मिसाइल अटैक्स के आरोप लग रहे हैं और इसी के साथ कुवैत में एयर रेड अलर्ट्स फिर से एक्टिवेट कर दिए गए हैं। कुवैती आर्म फोर्सेस ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि देश का एयर डिफेंस नेटवर्क हॉस्टाइल मिसाइल्स और ड्रोन्स का सामना करने के लिए एक्टिवेट किया गया है। यानी स्थिति अब इतनी गंभीर मानी गई कि एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत ऑपरेशनल मोड में लाना पड़ा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आई विटनेसेस की रिपोर्ट है, आप में से भी कई लोगों ने मेरे को लिख के दिया है, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पर भी। और उनके मुताबिक पहले मिसाइल लॉन्च के कुछ समय बाद एक और वार्निंग जारी करी गई, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि अटैक सिर्फ एक मिसाइल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें शायद मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स या फिर वन वे अटैक ड्रोन्स भी शामिल थे, जैसे शाहिद जैसे ड्रोन। अब सवाल यह है कि अली अल सलेम एयरबेस इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों टारगेट बन रहा है? क्योंकि यह कुवैत में मौजूद अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री फैसिलिटी है। यूएस एयरफोर्स लंबे समय से इस बेस का इस्तेमाल गल्फ ऑपरेशंस के लिए करती आ रही है। फिलहाल डैमेज को लेकर के कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आ रही हैं, कुछ कंफर्म नहीं है। कुछ सोर्स इंटरसेप्शन की बात कर रहे हैं कि सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया। कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि मिसाइल्स के टारगेट तक पहुंचने की भी संभावना है। यानी अभी तक दोनों अलग अलग न्यूज आ रही है, एक ईरान की तरफ से और एक यूएस और उसके एलाइज की तरफ से, तो अभी कोई कंक्लूसिव कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस सीज फायर और नेगोशिएशंस की चर्चा पिछले कई हफ्तों से चल रही थी, ग्राउंड रियलिटी अभी भी बेहद अनस्टेबल दिख रही है और ये सीज फायर इटसेल्फ इज वेरी अनस्टेबल। और गल्फ रीजन का आसमान एक बार फिर युद्ध जैसा दिखना शुरू हो गया है। कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि ईरान बार बार अली अल सलेम एयरबेस पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है? कुवैत का एयरबेस है, अमेरिका ऑपरेट करता है। आपको लगता है कि क्या अली अल सलेम एयरबेस को अमेरिका प्रोटेक्ट कर पाएगा या कर पा रहा है इफेक्टिवली, या अल्टीमेटली जैसे बहरेन में हुआ, जैसे जॉर्डन में हुआ, उसी प्रकार से इस बेस पे भी भारी विनाश हो सकता है अगर ईरान लगातार ऐसे स्ट्राइक्स करती रहे? अगर आप कुवैत या उसके आसपास से हैं और आपको कुछ मुझे बताना है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। हम आपका नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन जो भी आपकी जानकारी है, हम उससे अपने जो डेटाबेस है, जो अपने सूत्र हैं, उसको अपडेट करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद जिन लोगों ने शेयर करी हैं अपनी कहानियां, आगे भी ऐसी कहानियां शेयर करते रहिए। थैंक यू।